Okay, and second thing is screen. Done from my side. So you can see my screen, right? Yes, sir. So let's start. Today we are going to talk about the wave mechanics. So it's a kind of a very generic way to understand what is a wave is all about. So wave mechanics, right? So all about, I will not go for the much more introduction kind of thing that what is a wave is all about, but we will deal in a very mathematical way. That means we assume that we know this. Okay. So at the certain time, if I'll say to you that you assume that this is the equation for a wave, so you will like, because the time is not permitting us to go in detail structure of the what is wave is all about, but a very short way I will explain it to you. So it goes with a kind of story. Like suppose I'll ask you, uh, okay. So uh, focus, Srishti, focus over here. That's very important. ठीक है. So मैं आप सबसे एक बात पूछता हूँ. सिंपल सी एक बात समझो. मान लो कि हमारे पास हमारे दो फ्रेंड हैं. ओके. सो वन ऑफ द फ्रेंड इज, इसका नाम रखते हैं सृष्टि. ठीक है. और इसका नाम रखते हैं अनीश. ठीक है. तो अगर सृष्टि को अनीश को बुक देना होगा, मान लो कि, और ये फेक के बुक दे नहीं सकती है, सपोज करो, तो ये बुक अगर देना होगा तो सृष्टि को क्या अनीश के पास चल के जाना पड़ेगा और वो बुक डिलीवर करेगी. यस सर. ठीक है. यानी अगर मुझे बुक देना है तो यही एक वे है. लेकिन मैं बोलूं कि सेम चीज आपको बुक के जगह अगर मैं बोलूं, आप इसको इमेजिन करो बुक को एनर्जी. ठीक है. अगर मुझे सृष्टि को एनर्जी देना है अनीश तक, मान लो कि एक हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके पास दे रखा है बैटरी के फॉर्म में, यानी उसको एक प्रकार से बैटरी देना है तुम्हें ले जाके. ठीक है. तो तुम्हारा एक तरीका क्या होगा कि जिस चीज में कंटेन्ड है वो एनर्जी, उस चीजों को, सृष्टि 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 म्यूट योरसेल्फ. दिस इज अनएक्सेप्टेबल बेटा. आप अगर क्लास में हो तो यही क्लास का पूरा टाइम दिया करो ना. तो अगर मैं बोलूं कि सृष्टि को अगर देना है एनर्जी, किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. हु इज दिस टाइम? मैं मना कर रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट मत करो. दिवेश, आर यू देयर बेटा? दिवेश, सो अगर मुझे एनर्जी देना है तो मैंने क्या बोला कि मैंने क्या कर दिया, उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके रखा है बैटरी के फॉर्म में. तो ये बुक के जगह की स्टोरी क्या बदल जाएगी? बैटरी. तो अगर इसे देना है तो क्या कर सकते हैं? ए तक देना है. तो अब एक चीज है, हम देख रहे हैं कि अब ए तक देना है, या तो पूरा बैटरी उठा के ले जाके दे दो, या किसी टाइप से एक काम करो कि इसका ट्रांसमिशन कर दो. ट्रांसमिशन करना मतलब एक प्रकार से एनर्जी को भेजो. ठीक है. एनर्जी को भेज दो वहां तक विदाउट किसी बीच में कंजम्पशन किए हुए. तो वही बात हो गई ना कि आप उसको जाके ना देना, सीधे आपने मतलब वाया समथिंग किसी के दिया है, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम आपने दे दिया ना, उसको पहुंचा दिया ना. यहाँ पे सृष्टि और अनीस की स्टोरी बिल्कुल जेनरिक करने जाऊं तो ये स्टोरी बनती है सोर्स और सिंक की. एक टाइप से आपका सोर्स होगा जो कि क्या होगा, एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर कर रहा होगा. किसके पास? सिंक के पास. किसके फॉर्मेट में? एक ट्रांजिशन के फॉर्मेट में, एक ट्रांसमिशन के फॉर्मेट में, जिसमें क्या कर रहा है कि मीडियम्स के जो
पार्टिकल है या मीडियम के जो हर पॉइंट पे जो वैल्यूज है वो क्या कर रही है, ऐसी कर रही है कि वो डिस्टरबेंस अपने आप को नेक्स्ट वाले को पास कर रही है। ये डिस्टरबेंस ना, हु इज दिस टाइम। मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को अनम्यूट मत करो अगर आप कहीं और ऑक्यूपाइड है तो। सृष्टि बेटा आपको आपका शायद सर आप इसको अनम्यूट कर दीजिए आप। मैंने अनम्यूट कर दिया लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है, आपसे को फिर हो जाता है। आप एक बार देखना, सृष्टि से बात करके देखना क्या इशू आ रहा है वहां पे, ये ठीक है दूसरी जी। तीसरी बार। ठीक है, तो ये चीजें हमने बात की। ठीक है, तो आपको अब ट्रांस ऐसे आपको एनर्जी को भेजना है, बस आपके अंदर अब एक कंस्ट्रेंट लगा देंगे। वो कंस्ट्रेंट क्या हो जाता है, वो मोशन कहला, ये वेव कहला जाता है। ठीक है, तो आपके पास कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ये है कि पार्टिकल यहां से यहां तक, कोई भी पार्टिकल मीडियम का आपके वो पैकेट के साथ ट्रेवल नहीं करेगा। वो मीडियम के पार्टिकल्स जैसे बने हुए हैं वैसे ही रहेंगे। थोड़े टाइम के लिए भले ही उनके अंदर इलोंगेशंस और कंप्रेशंस टाइप की चीजें आएंगी, लेकिन वो फिर इक्विलिब्रियम को रीच कर जाएंगे जैसे ही वो पैकेट वहां से गुजर जाता है। तो ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट जो आ गया आपके पास, यानी एक प्रकार से आप एनर्जी और मोमेंटम को किसी एक पोजीशन से, सोर्स से सिंक तक ले जाना, मतलब सोर्स का भी एक कोई पोजीशन होगा, पोजीशन वेक्टर उसका होगा कुछ, और सिंक का भी एक पोजीशन वेक्टर होगा। तो वहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाना ऐसे कि मीडियम में वो डिस्टरबेंस, मीडियम के पार्टिकल्स या मीडियम के जो प्रॉपर्टीज है उसको, डिस्टरबेंस को सिर्फ कैरी करने में हेल्प करे। ठीक है ना, तो वैसे टाइप के मोशन, वैसे टाइप्स के जो मोशंस हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, वेव मोशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो वेव मोशन एक्चुअली हो किसका रहा है, यहाँ पे पार्टिकल तो कर रहे हैं लेकिन पार्टिकल का मोशन तो हो रहा है, लेकिन इन सर्टेन वे कि वो कैरी नहीं हो रहे हैं वेव के साथ। ठीक है, इस बात को समझ में आया ना। ये देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है कि डिस्टरबेंस जो है, ये देखो अगर मैं किसी एक पे, सॉरी, इसको एक मैं और आपको अच्छे से ढंग से दिखाता हूँ। ये वाला चीज को मैं सीधे एक दूसरे स्लाइड में बनाया, ठीक है, मतलब सेम चीज है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। ठीक है, और इस सेम चीज में अगर मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स लगाता हूँ। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने लगा दिया और ऐसा करता हूँ कि सिर्फ सिर्फ एक एरो के साथ क्या हो रहा है वो चीजें मुझे दिखे। ठीक है, दिख रही है, सबको ये चीज दिख रही है। यस सर। यानी अब देखो वेव हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल अपने, मान लो कि ये जो वेव्स है, ठीक है, इस वेव्स के लिए अभी हम मानते हैं कि एयर में हो रहा है ये काम। ठीक है, तो एयर के मीडियम्स के पार्टिकल है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एयर की जगह हम, एयर में कुछ कंस्ट्रेंट आ जाता है कि इस टाइप से नहीं चल सकता है। एक समझ लो, एक रोप है। ठीक है, एक रोप की तरह मान लो, ये स्टोरी रोप की तरह। और यहां से आप क्या करते हो, ऊपर और एक बार नीचे शेक करते हुए एक वेव क्रिएट करते हो, ये वाली टाइप की। कैसे करते हो, या ऐसे आप ऐसे देखना, ऐसे वेव बनाओगे तो आप उसको ऐसे रोक के ना के फिर नीचे भी ले जाओगे, फिर नीचे ले जाके फिर ऊपर लाओगे, तो एक कंप्लीट सा ऐसे साइनोसुडल टाइप का दिखता हुआ, बिल्कुल क्लोजली दिखता हुआ एक वेव जनरेट, पल्स जनरेट होगा, राइट। ये पल्स क्या होगी, आगे की ओर चलेगी। अभी की ओर ऐसे है तो अभी फिर कुछ देर बाद ऐसे यहाँ पे होगी, कुछ देर बाद ऐसे होगी। ये चीज क्या हो रही है, कैरी हो रही है। ठीक है कि नहीं, तो ये चीजों को अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर ये चीजों को रोप के ऊपर देखूं तो रोप के ऊपर हो क्या रहा है, स्टोरी हो क्या रही है कि ये रोप का देखो ये हिस्सा, ये सब एक्चुअली में अगर इसको रोक दूं अभी, अगर मैं इसको रोक दूं, अगर यहाँ पे मैं देखूं, ठीक है, और इसको मैं अभी रोक दूं,
ठीक है, अभी रोक दिया। ठीक है, अब मैंने रोक दिया तो हो क्या रहा है, ये रस्सी एक्चुअली, ये रस्सी ही तो यहाँ पे रस्सी का एक हिस्सा आएगा, दूसरा हिस्सा यहाँ आएगा, तीसरा हिस्सा ऐसा आएगा, चौथा ऐसा, पांचवा ऐसा, छठा ऐसा, सातवां ऐसा, ये रस्सी का ही तो हिस्सा है। देखो तो ये रस्सी तो है एक्चुअली में। इनके हेड, मतलब इनके जो एरोज के हेड को मैं ज्वाइन करते जा रहा हूँ, वो क्या मुझे दे रहा है, रस्सी दे रही है। इसमें कंस्ट्रेंट क्या होता है कि रस्सी का ये क्या होना चाहिए, बहुत क्लोज होना चाहिए, इतना क्लोज कि ये जो डायमेंशंस है ये एक्चुअली मैं अगर ट्रूली बोलूं तो आप जानते हो चीजों को कि रस्सी को ज्यादा इलोंगेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका जो एम्पलीट्यूड होता है ना बहुत छोटा सा होता है। तो ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि यहां से यहां तक एक रस्सी पूरी टाइट बंधी हुई थी, उसको क्या किया हमने, एक स्नैप दे दिया। ठीक है, तो स्नैप देते हैं तो क्या होता है कि रस्सी का एक पोर्शन थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा, और ये जो डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस को आगे क्या करते जाता है, वो कैरी करते हुए चला जाता है। अगर सोर्स प्रोड्यूस किए जा रहा है तो वो चीजें सिस्टम मीडियम में आएगी और कैरी होते हुए आगे चली जाएगी। समझ में आ गया ये चीज? तो वेव मोशन एक्चुअली मोशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम है, एक प्रकार से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का। ठीक है, अब इसको किस किस टाइप से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब आप अगर मान लो कि पॉइंट ए से जाने के लिए पॉइंट बी तक, ए से और बी तक जाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं। हर रास्ते को आप अलग ढंग से डिस्क्राइब करोगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह डिस्क्राइब करोगे, इसको एक सर्कुलर पाथ की तरह डिस्क्राइब करोगे, लेकिन ए से बी तक ही आप जा रहे हो ना, अलग अलग डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं पाथ के। तो अलग अलग मीडियम होगा, अगर इन दोनों के बीच में अलग अलग मीडियम होंगे तो अलग अलग टाइप से हम वेव को क्रिएट कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे, कभी लॉन्गिट्यूडनल वे में भेज सकते, किसी को ट्रांसवर्स बना के भेज सकते हैं, लेकिन सब मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे हम भेज सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? यहां तक ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया ना आपको? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें अगर मैंने जैसे आपको स्नैप बना के भेजा दिखा रहा था, वो चीजें एक्चुअली रस्सी का एक कोना, ऐसा टुकड़ा है जो वेव जनरेट हो रहा है, यहाँ सोर्स जनरेट किए जा रहा है। मतलब देखो ये नीचे जा रहा है, कोई ऐसे ऊपर भेज रहा है, फिर ऐसे भेज रहा है, फिर ऐसे वेव अपना इधर वाला ये जब प्रोड्यूस हुआ था ये आगे चला गया, फिर इसके साथ जो पार्टिकल है पास वाला फिर वो भी उसके साथ ऐसे कर रहा है। तो ये जनरेशन हुए जा रहा है और क्या एनर्जी बाहर जाते जा रही है, बाहर जाते जा रही है सोर्स से। तो ये एक तरीका है एनर्जी और मोमेंटम को क्या, विदाउट द मोमेंटम, विदाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकल जो है अपने इक्विलिब्रियम से अगर हिलता भी है तो समथिंग विच इज लाइक कि आप समझ लो जिसको कहते हैं वेवलेंथ, ये एम्पलीट्यूड की तरह इसको आप मानते हो कि कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, और वो चीजें बहुत स्मॉल होती है इन कंपेयर टू द मोशन। अगर मैं वेव के मोशन के बारे में बात करूंगा तो जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट होती है, तो लगभग लगभग पार्टिकल क्या रहता है, कहीं पे उसका मोशन होता नहीं है। मतलब पार्टिकल जनरली अपने छोटे से डिस्प्लेसमेंट किया होगा, फिर वापस आएगा, फिर इसी यानी इसी में ट्रैप्ड रह के रह गया, मतलब वो एक प्रकार से क्या कहते हैं वहीं पे रह गया जहां पहले था। तो पार्टिकल्स का मोशन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एनर्जी को कैरी करके क्या करते हैं, एक पॉइंट से उठाते हैं और दूसरे पॉइंट तक छोड़ देते हैं। ठीक है, और तरीका भी हो सकता है ना, जैसे आपको यहां तक एनर्जी पहुंचाना है, सपोज करो कि यहाँ पे एनर्जी पहुंचाना है, इस बॉक्स के अंदर आपको एनर्जी देना है, तो आप क्या करोगे, सीधे मास ट्रांसफर के थ्रू भी कर सकते हो, कर सकते हो भाई इसके अंदर मान लो कि एनर्जी पहुंचाना है, जैसे सपोज करो ये आपके अंदर टैंक है, इसमें पानी रखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि सन से एनर्जी मुझे दे रहा हूं, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आया, आ गया इसके पास, इसने इसको ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो यानी यहां से सोर्स बना, ये सिंक बना, एक तरह से एनर्जी ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं, सन और ये आपके टैंक के बीच में हुआ ना। दूसरा तरीका क्या होगा, मान लो कि इसके अंदर एनर्जी देना है, किसी ने हॉट हीटर यहां से अपने पास से गर्म किया, उस सोर्स को ही ले जाके इसमें डाल दिया, हीटर ही डाल दी, यानी मास ट्रांसफरिंग के कारण भी, क्योंकि मास जब जाएगा किसी सिस्टम के अंदर तो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी तो कंटेन करता ही है,
अपने अंदर केमिकल एनर्जी तो कंटेन करेगा ही करेगा, अपने अंदर थर्मल एनर्जी तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो उसके कारण क्या होगा, मास के कारण। लेकिन यहाँ पे देखो मोशन ऑफ द, मतलब जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं मास भी उसके साथ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। सनलाइट वाले में सन के मास से कोई मतलब नहीं मेरे को, सन का सिस्टम अपने जगह, मेरा सिस्टम अपने जगह, बस ट्रांसफरिंग हो रहा है एनर्जी का। ठीक है, ठीक है ना। अब ये देखो, अगर एक के ऊपर देखते, सिर्फ एक के ऊपर की क्या स्टोरी हो रही होगी। एक कर क्या रहा है ये पार्टिकल, ये जो रॉड, ये एक्चुअली रोप का जो एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे एक एलिमेंट ले लेते ये वाला, कभी यहां जा रहा है, कभी इसका हेड के पास ही रखना है मुझे। तो ये देखो, ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ये कर क्या रहा है। इसके मोशन को कुछ नाम देते हैं क्या हम लोग, कुछ कहते हैं क्या, बताओ। जो पार्टिकल है इसमें, अभी जो हम वेव देख रहे हैं स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, हमने एक स्नैप दिया है, उसके कारण उसके छोटे छोटे रस्सी के जो एलिमेंट हैं वो नीचे ऊपर ऊपर नीचे जा रहे हैं, ऐसे मोशन को कुछ कहते हैं क्या, बताओ, कुछ भी ट्राई तो करो। सर सिंपल हार्मोनिक हाँ मोशन। ठीक है, तो यानी इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, लेकिन इसको एक प्रकार से मैं कहूँ तो ऑसिलेशन ज्यादातर होता है। क्योंकि देखो होता, मतलब एक प्रकार से ऑसिलेशन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके लिए कंस्ट्रेंट आ जाता है कि वो तभी चीजें होंगी जब आपके पास सिस्टम के अंदर प्रॉपर इलास्टिसिटी होती है, डैम्पिंग नाम की भी चीजें होती है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, लेकिन तब भी तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यानी वेव तो क्रिएट हो रहा है। तो इन शॉर्ट बोलो, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो किसका पार्ट होता है, एक ऑसिलेशन का एक टाइप होता है, ठीक है ना, एक प्रॉपर टाइप होता है जिसमें क्या होता है, साइनोसोडल फंक्शन फॉलो करने लगता है ऑसिलेशन। जैसे मैं अगर मैं बोलूं ये गया, फिर इसको मन किया बहुत धीरे 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 आने का, मूड नहीं किया यहाँ जाके, फिर ये मीन पॉइंट से कहता है मैं गया, फिर अब यहीं पे जाके रुक गया, थक गया हो, फिर वापस आ गया। तो ये भी तो एक ऑसिलेशन ही है, गया अपने मन से आ रहा है। लेकिन मैं बोलूं सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो मुझे मालूम है कि इसका एक्सट्रीम एंड पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मीन पॉइंट पे होगा तो इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे आएगा, फिर ये आएगा, इसका टोटल टाइम पीरियड टी लगता है, इसको फंक्शन को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट से देखते हैं ओ से, तो अगर मान लेते हैं उसको एक्स मानते हैं किसी टाइम पे टी पे, ठीक है, इसको एक्स माना, और इसको किसी टाइम टी पे मानते हैं, ये एक्स आ गया आपके पास, तो इसका क्या फंक्शन होगा, इसका आएगा ए साइन ओमेगा टी, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। प्लस अगर हो गया तो फाइव नॉट आ जाएगा, यानी इसको ये रिलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या ये फॉलो करना जरूरी है क्या, नहीं है। वो जा रहा है अपने मन से गया, वहां पे बोला कि ठीक है, यहाँ पे मन किया स्लो किया, फिर यहाँ मन किया फास्ट, यहाँ सबसे ज्यादा मैं करके जाऊंगा, फिर यहाँ आके स्लो हो गया, फिर यहाँ पे मन किया फास्ट किया, यहाँ तक ज्यादा दूर तक गया, ऐसे मतलब ऑसिलेशन। समझ रहे हो आप, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, किसके अबाउट, मीन पॉइंट के अबाउट, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, किस वे में, किस डायरेक्शन में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, किस डायरेक्शन में हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि हर पार्टिकल क्या करता है, एक ऑसिलेशन करता है, उस ऑसिलेशन से क्या करता है, वो बगल वाले को फिर डिस्टर्ब करता है, फिर बगल वाला बगल वाले को डिस्टर्ब करता है, बगल वाला बगल वाले को डिस्टर्ब करता है, और इससे क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, कैरी होता है, कहां से, सोर्स से लेके सिंक तक जाता है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, एक प्रकार से एनर्जी और मोमेंटम की पहुंचाने की स्टोरी है, कैसे वो ट्रेवल कर रहे हैं उनकी स्टोरी है इन शॉर्ट में। ठीक है, अब यहां से हम सिंपल बातें देखते हैं, अब वेलोसिटी की बात करें। यहाँ पे आपने देखा ये क्या है, यहाँ पे एक चीज आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वाला टाइप का। देखो यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर इनिशियल सबका क्या मान रहे हैं, सब इक्विलिब्रियम पे होगा, ये अपने इक्विलिब्रियम पे होगा, ये अपने इक्विलिब्रियम पे होगा पार्टिकल, ये अपने रोप का एलिमेंट अपने इस इक्विलिब्रियम पे होगा, ये एलिमेंट अपने इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये देखो पोजीशन वेक्टर को दिखा रहे हैं, दिखा रहे कि नहीं, रोप का वो एंड सबसे एक्सट्रीम जो इसका रोप का एंड है, जब
कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड नहीं था, तो वो सब स्ट्रेट था और मी इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ ओवरलैप कर रहा था। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से हर एलिमेंट क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ। इस केस में अभी जो दिख रहा है उसमें क्या हुआ, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ, और वो डिस्प्लेस हुआ तो बगल वाले को भी छेड़ दिया, और फिर वो ऐसे क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर होते जा रही है कि नहीं। तो ये डिस्प्लेस, ये जो आपका एक प्रकार से ये एक डिस्प्लेसमेंट है। कहां से, इसका इनिशियल पॉइंट कहां लिया गया है, उसके मीन पॉइंट पे, जहां पे वो अगर मैं डिस्टर्ब नहीं करता तो वो जिस पोजीशन पे रहता है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, और उसी पोजीशन पे वो है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने केस दिया हूं दूसरा वाले में, यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर है। देखो यहाँ पे सबसे लंबा कब बन रहा है, बीच में बन रहा है कि नहीं, सबसे छोटा कब हो जा रहा है, कोने पे हो रहा है कि नहीं। पार्टिकल का वेलोसिटी देखो, पार्टिकल का वेलोसिटी कैसा है, वाई डायरेक्शन में है, लेकिन ये वेव का वेलोसिटी कैसा जा रहा है, बताओ। सर एक्स डायरेक्शन। एक्स के डायरेक्शन में। तो आपको मालूम चल रहा है कि हो क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि v के स्पीड से अपना एनर्जी भेजे जा रहा है, और ये लोगों को क्या कर दिया, इसमें भेजते समय सबको अपने पोजीशन से डिस्टर्ब करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस केस में अभी मैं बात करूं तो जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, इस केस में आपको क्या किया जा रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो थे उनसे उसको डिस्प्लेस कर दिया, कैसे डायरेक्शन में, जो कि परपेंडिकुलर है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो कुछ पोजीशन तक बहुत मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाते हैं, जिसको हम कह देंगे बाद में एम्पलीट्यूड, और फिर बाद में अपने मीन पोजीशन पे आते हैं। और ये मीडियम का अगर मैं बात करूं तो मीडियम का हर पार्टिकल अपने इसी, राइट। सो एज आई वाज सेइंग टू यू कि ये चीज हमेशा याद रखिए कि ये यहाँ पे अभी आपको मैंने जो दिखाया था ना वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो पार्टिकल की कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कैसे एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर निगेटिव डायरेक्शन के स्ट्रीम तक जा रहा था, ये वेलोसिटी के टर्म्स में। ये उस पार्टिकल का वेलोसिटी है क्या, देखो इस एरो को जो दिखाया जा रहा है वो हमेशा क्या कर रही है, पार्टिकल के साथ मूव कर रही है, कि नहीं, उसका टेल हमेशा क्या कर रहा है, उस स्ट्रिंग पे लाई कर रहा है, राइट, यानी वो एलिमेंट के साथ अटैच है। इसके वाले प्रीवियस पिक्चर में देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो टेल है वो किसके साथ अटैच है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ, राइट। तो ये पोजीशन वेक्टर है, जो कि एक्चुअली हम यही पढ़ेंगे कि पोजीशन वेक्टर कैसे, मतलब किसी पार्टिकल का कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है अपने इक्विलिब्रियम से इन सर्टेन वेव में। जब ऐसा होगा तो उस पार्टिकल का, अभी तो पोजीशन वेक्टर सिर्फ वेरी कर रहा है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को, इक्वेशन या एक्सप्रेशन को, और उस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे कि ये वेव मोशन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि एक सर्टेन इक्वेशन जो आएगा वो चीजें कुछ आप जब देखोगे कि डेल स्क्वायर वाई मतलब बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर इंटू डेल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये चीजें आगे आएंगी कि जहाँ पे जनरली जो हम फंक्शंस देखते हैं, जैसे अगर फंक्शन एक्स ऑफ टी है तो ये वेव इक्वेशन है कि नहीं, इसको एक सर्टेन डिफरेंशियल फॉर्मेट से गुजरना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है, इसका सोल्यूशन होना पड़ता है, तभी वो होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे ये चीजों को। अगर ये y होगा तो ऐसा जो इक्वेशन आपने सुना भी होगा, ये आगे की ओर है, लेकिन मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। क्या हर फंक्शन y कोई भी अपना आके बोल देगा क्या मुंह उठा के कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन कल आ जाएगा करेगा कि नहीं मैं भी वेव बन जाता हूँ। एक सर्टेन इक्वेशन के एक्सप्रेशंस होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो होते हैं, जिसके बारे में, जिसके एक फैमिली के बारे में तो मुझे मालूम है, जो कि आगे आएगा अभी। वैसे टाइप के और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको आगे कहेंगे कि उसका मैं आगे नाम बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको एक जेनरिक वे में बता दिया आपको क्या है कि एक सर्टेन
वे है जिससे हम एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं कि वहां पे एक्चुअली उसका अपना मोशन का डिस्क्रिप्शन का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सारे में एक ही चीज है कि हम किसी भी टाइप से एनर्जी और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सके बिना मीडियम में एनर्जी दिए हुए। इसका अर्थ क्या होगा, एनर्जी देना ही नहीं है मुझे मीडियम में, सिर्फ ट्रांसफर करना है। और ट्रांसफर करना इसको कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम जो सिस्टम है, अगर मैं एनर्जी सिस्टम को दूंगा ही नहीं, तो अगर मान लो कि अभी के टाइम में रस्सी ऐसे थी, अगर मान लो रस्सी ऐसे होगी तो क्या इसके अंदर ये जो इतना जो आ गया इसके अंदर इलोंगेशन, इसके कारण क्या आ गया इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। भाई हमने इक्विलिब्रियम से उसको डिस्टर्ब कर रखा है। आपने रबर को ऐसे एक्सटेंड करके रखो तो, और फिर आगे गाल लगा लेना, देखना कितना अच्छा काइनेटिक एनर्जी देता है आपको। तो एनर्जी उसके अंदर क्या है, स्टोर्ड है ना, तभी तो वो कन्वर्ट हो रही है। समझ में आ रहा है ना? तो वो चीजें हमें मीडियम को देना नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर करना है। तो उसको क्या कह देते हैं, विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ना पार्टिकल को काइनेटिक दो ना पोटेंशियल दो। तो काइनेटिक नहीं दोगे तो वेलोसिटी नहीं दोगे, और मूवमेंट मतलब दूसरा पोटेंशियल एनर्जी नहीं देना चाहते हो तो उसका जो पहले था डेल्टा आर मत करो उसके साथ कुछ भी छेड़खानी, डेल्टा आर जीरो किए रखो उसका। तो यानी ये क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, विदाउट द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल जैसा था पहले वैसा ही रहने दो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये वाली भी चीजें हम लोगों ने देख ली, ये वेलोसिटी का है, याद रखिएगा आप। अब देखो ये जो तो स्टोरी टाइप की बन गई, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डील करना है, हमें कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में कवर्ड होंगे। हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी फंक्शन होगा, जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम क्या, मैंने आपको बोला था कि कोई एक फंक्शन, मान लो कि इसको हमने वाई को बोला, एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको आप ऐसे कर लो, वाई इज अ डिस्टर्बेंस। तो y एक डिस्टर्बेंस है, ये किसी का फंक्शन ऑफ x और t का होगा हमेशा। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, मैं मान लिया कि ऐसा होगा, लेकिन क्या हर x और t वाला फंक्शन मुंह उठा के आ जाएगा क्या कि इसको मैं भी ऐसे एनर्जी ट्रांसफर कर देता हूँ? कल कहेगा कि e की पावर x भी कहेगा। हेलो, किसी को डाउट है? जैसे कल e की पावर x, मान लो कि e की पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे ये वाले भी आ जाए, कह दे कि मैं भी एनर्जी, ये प्लस टी भी मान लो यार, ये भी कल कह दे कि मैं भी अब एनर्जी का ट्रांसफर, मैं भी वेव मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्या ये चीज मतलब हर फंक्शंस नहीं आएगी, उसमें से एक स्पेसिफिक मैं आपको बता दूं, वो हमेशा हमेशा के लिए ये ऐसे फंक्शंस जो होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, इसके फॉर्मेट में होंगे। अगर y है तो इसको अगर जो फंक्शन होगा एफ एक्स, जो x कॉमा टी है, वो एक्चुअली हो जाएगा एफ कैपिटल एक्स। और ये कैपिटल एक्स कैसा होगा, समझ में आ रहा है आपको? यानी इसको फंक्शन ऑफ ऐसे के फॉर्मेट में तोड़ा जा सकता है। यानी इसका मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए कि आपके पास ये वाला फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स ऑफ टी है, ठीक है। ये मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस या प्लस 2xt है। अब मैं बोलूं कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है आपके पास दे रखा है, ये फंक्शन वेव रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे कि ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो इसको कह सकते हो एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर है। यानी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी, एक्स कॉमा टी जो है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको एक फंक्शन जो बोल रहा हूं एक्स कॉमा टी जो है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि इट्स ऑल्सो फंक्शन, इसको नया फंक्शन मान लेते हैं, इट्स अ न्यू फंक्शन, ऐसे बोलो, जिसका इसका जो इस पर आर्ग्यूमेंट है वो एक्स प्लस टी है। समझ रहे हो, एक एक्सप्रेशन है। यहां मैं बोल रहा था दो वेरिएबल है, मैं बोल रहा हूं कि इसका फंक्शन एक एक्सप्रेशन बदल जाएगा। किस टाइप के एक्सप्रेशन को वो फॉलो करेगा कि इसका आर्गुमेंट एक एक्सप्रेशन होगा जो एक्स प्लस माइनस वीटी के फॉर्मेट में होगा। समझ में आ गया आपको?
लेकिन मैं यही बात बोलूं कि ये चीज अगर मैं इसके जगह लेता हूं, ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो आप कहोगे कि इसको तो मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस टी और एक्स प्लस टी, लिख सकता हूं कि नहीं? क्या इसको मैं लास्ट में ऐसा बोल सकता हूं क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी ही है? बोल सकता हूं क्या? एक्स प्लस टी भी तो बचा रहा है मेरे पास। मतलब इसको वेरिएबल की तरह मैं इसको एक बिहेव नहीं करवा सकता हूँ कि इस पूरे एक्सप्रेशन को बोल दूं कि ये पूरे एक्सप्रेशन, अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है एक्स प्लस टी वाला टाइप का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी होल स्क्वायर एक्स प्लस टी प्लस वन, अगर ऐसा टाइप का आपके पास फंक्शन है सपोज कीजिए, तो आप इसको कह सकते हो ना कि इसको सारे को इसको इसको मान लो एक्स प्लस टी को एक वेरिएबल मान लो y, और ये सीधे क्या हो जाएगा, एक इस टाइप का फंक्शन लिखा जाएगा जो कि सिर्फ अब y के टर्म्स में ही रहेगा, है कि नहीं? बोल सकते हो ना, एक y के टर्म्स में ही रहेगा, ये फंक्शन y के टर्म्स में ही रहेगा। तो यहाँ पे लेकिन अगर मैं करने जाऊं इसको अगर मान लेता हूं y, तो ये बच जा रहा है ना, मैं चाह के भी नहीं इसको चाह के सिर्फ y के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो यानी ऐसे वाले फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, ये होंगे इसके लिए फिर दूसरा कंडीशन पे जाते हैं जो कि वेव इक्वेशन का, लेकिन ये पहले ही पायदान में फेल हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि प्रोग्रेसिव वे है या ट्रैवलिंग वेव बनना है इसको, तो ये फंक्शंस ऐसे टाइप में हो जाने चाहिए कि लास्ट में जब हम उसको रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं तो वो हमेशा उसका सिर्फ एक ही होगा इनपुट, वो होगा ये पूरा एक्सप्रेशन। समझ में आ गया आपको? यस सर। मतलब मैंने आपको क्या कहने की कोशिश किया कि मान लो कि अगर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टी, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक फंक्शन है, मान लेते हैं इस फंक्शन को कह सकते हैं, इस फंक्शन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक एक्स है और टी है, राइट, इसको मैंने ऐसे बोल दिया। मैं बोल रहा हूं कि इस फंक्शन की एक खासियत है कि आप इसको बोल रहे हैं ना एक्स और टी दो वेरिएबल के टर्म्स में लिख दो, मैं इसको एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख दूंगा। बोलोगे कैसे भाई? तो मैं बोलोगे कि एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो क्या? और यस एक्स सर। प्लस टी को क्या बोल दो, एक वेरिएबल मान लो जेड, तो आप बोल रहे हो कि जेड स्क्वायर है, ये एक वेरिएबल पे आ गया, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जेड। तो इसको, और मैं यही आपको बात बोल दूं कि ये लो इसको लिख के दिखाओ, तो आप बोलोगे कि नहीं लिख पाऊंगा, इसमें दो एक्सप्रेशन लास्ट में बच रहे हैं सिंप्लीफाइड होने पे, एक्स माइनस टी एक्स प्लस टी, या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, कि एक को मैंने मान लिया अगर जेड तो उस टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। ये वाले क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, जनरली आपके हमेशा जो क्वेश्चंस में होंगे वो होंगे इस टाइप के फंक्शन, जो कि आगे मैं रखता हूँ, मैं इससे अच्छा कि मैं ये बता देता हूँ, अभी आगे मैं रखता हूँ, ठीक है। इसके बारे में सिंपल से हम एक अभी कैटेगराइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। वेव क्या होता है इन जनरिक मुझे मालूम चल गया, वेव कैसे अगर ट्रांसफर होता है या क्या होता है कैसे होता है, पहले हम देखते हैं कि वेव किस बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, पहला बात, और अगर बांटते हैं तो फिर उसके बाद बाकी सब में सिमिलैरिटीज क्या है और बाकी सब में किस बेसिस पे वो अलग हो गए। क्योंकि अल्टीमेटली मैं क्या बोलता हूँ कि अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल वेव बोलूं या नॉन मैकेनिकल वेव, लेकिन लास्ट में वर्ड तो वेव ही है। जैसे कि मैं बोलूं कि जैसे आप में कोई भी नाम बोलो, कि जैसे अगर मैं अपने भाई का नाम बोलूं, अभिषेक तिवारी नाम है, मेरा नाम हर्ष तिवारी है, तो मैं कितना भी करूं हर्ष तिवारी और अभिषेक तिवारी, लेकिन परिवार तो एक ही है, तिवारी जगह से आ रहे हैं, और हमारे बीच में बहुत डिसिमिलर, बहुत जगह हम अग्री करेंगे, किसी चीजों में डिसअग्री भी करेंगे, हम लोग बहुत पर्सपेक्टिव में अलग अलग होंगे, तो कुछ चीजें हमें सिमिलर जोड़ेगी,
कुछ चीजें हमें डिफरेंशिएट करेगी, लेकिन रहेंगे सभी लोग क्या, इसी क्लास के, इसी बिलोंगिंग के वेव ही रहेंगे। सबका मैंने जो पहला पर्पस बताया सबको वही सेटिस्फाई करना है कि मीडियम को डिस्टर्ब किए हुए बिना, मतलब टेम्पररी डिस्टर्बेंसेस को कह सकते हो, बिना एनर्जी दिए हुए, एनर्जी कुछ भी नहीं किए हुए। अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी पहुंचानी है तो मुझे वेव मोशन करवाना पड़ेगा। उस एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो वेव मोशंस के थ्रू ही जा सकता है। ठीक है, अब इसमें हम इस चीजों को हम डिवाइड करने पे बैठे हैं। अब क्या बात करेंगे, पहला डिवीजन जो होगा आपका मैकेनिकल वेव, दूसरा होगा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या आता होगा, देखो मैकेनिकल में देखो एक आपको क्या है कि वेव विच नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ये बात समझिएगा कि हर चीज ऐसी नहीं है कि एक आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 8 में, अगर आपने नहीं किया था लेकिन इसके बारे में सुना होगा कि हम एक क्या करते हैं, ग्लास जार यूज करते हैं। ठीक है, इस ग्लास जार्स को यूज रखा हमने ऐसा, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही मतलब फेमस एक्सपेरिमेंट था अभी के टाइम में, क्योंकि अभी हमने बहुत चीज जान गए तो हमें लिए इतना सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होता है। लेकिन एक टाइम पे बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर था कि हम बेल तो रिंग कर रहे हैं लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेल रखा था और यहां से हमने एक वैक्यूम पंप ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, यहां से फिर हमने क्या किया था, अंदर में एयर प्रेशर को डिक्रीज करते गए थे। यानी एयर प्रेशर डिक्रीज होना मतलब एयर से हम मॉलिक्यूल्स को निकालते गए थे, एयर मॉलिक्यूल्स को इस स्पेस से मतलब समझ लो इस ग्लास जार के अंदर जो भी गैस थे उसको निकालना स्टार्ट कर दी। एक टाइम आया कि इतना प्रेशर लो हो गया, यानी इतने अंदर में कम मॉलिक्यूल हो गए कि हम इसको बोलने लगे कि हाँ ये बिहेव कर रहा है एज अ वैक्यूम, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको रिंग किया था, यानी इसका जो थॉन्ग होता है ये वाला, वो बेल के ऊपर हमेशा हिट कर रहा है, वैसे ही हिट कर रहा है जैसे क्लासरूम के बाहर हिट करता है। लेकिन इस पर इसका रिंग का आवाज आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आसपास में तो मीडियम है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स एज अ मीडियम काम करेंगे, लेकिन यहाँ मीडियम एब्सेंट है। तो ये कह रहा है कि मैं तो ये एनर्जी भेजना चाहता हूं लेकिन मीडियम ऐसे मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहां से भी एक बात जान गए कि हम अब इन चीजों को देखेंगे कि एक कैटेगरी आ गया अब जहां पे हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि एक सोर्स होता है और एक मीडियम होता है, दोनों के एग्जिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। सोर्स क्या कहता है कि मैं अपना एनर्जी ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मीडियम क्या कहता है कि मैं बताता हूँ कि तुम कैसे ट्रांसफर करोगे। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच अब मतलब समझो अब लेन देन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर आप नेगोशिएट करेंगे चीजों को, कैसे नेगोशिएट करेंगे वो चीज आगे देखेंगे। शायद से सोर्स कहेगा कि नहीं फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल हम रखेंगे, बाकी तुम स्पीड का कंट्रोल तुम रखो। तो वो यहाँ पे बैठ के दोनों नेगोशिएट करेंगे कि हमें मिलके ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक की स्टोरी अब अधूरी है, ये सिर्फ हुआ था बेल के साथ। दूसरी जगह एक स्टोरी आती है, यहाँ पे तो मीडियम की जरूरत पड़ती है। मुझे मालूम चल गया कि साउंड के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। इस एक्सपेरिमेंट से मैंने ऐसे कंक्लूड किया इस चीज को। फिर उसने के बाद क्या हुआ, दूसरी बार आ गया और यहाँ न्यूटन लॉस अभी वही फॉलो होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स का अगर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे जितने भी मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स मतलब मीडियम, दे रिक्वायर द मीडियम, दे नीड मीडियम। So they need medium, it means they need the particle, and when they need the particle, it means what is happening with the like Newton's laws, it governs upon everything, how the particle is doing the motion. The main purpose of the laws of the motion is to explain which force is giving it the acceleration that time, how the forces is acting upon it. So everything, once you will know about the net force, you can conclude about so many things. So everything, the Newton's law will also work over here. It's very fine for this one
because the particle they are moving. There is all about in the mechanical wave. This is nothing about. It's just a very consistent way of motion of the particles, right? अब मुझे ऊपर जाना है तो बगल वाले को इतना पीछे उसके खड़े हो जाना है, फिर उसके बगल वाले को, जैसे इसको अगर मान लो कि यहाँ पे मैक्सिमम जाना है, तो ये बगल वाला बोला कि ठीक है मैं यहाँ पहुंचता हूँ, ये वाला कहता है कि मैं यहाँ पहुंचता हूँ, ये वाला बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पहुंचता हूँ, कि ऐसा रहे कि रस्सी ना टूटे, ठीक है, और तुम बोलता है कि तुम सबसे ऊपर पहुंच जाओ, फिर ये बगल वाला बोलता है कि ठीक है तो मैं थोड़ा नीचे चला जाता हूँ, फिर ये कहता है कि ठीक है मैं यहाँ रहता हूँ, ये कहता है कि यहाँ रहता हूँ, ये कहता है यहाँ रहता हूँ। तो ये देखो ये सब मोशन जो है ये एक प्रकार से कंसिस्टेंट वे में चल रहा है ना, कोई अपने मन से तो नहीं चल सकता है। तो ये पार्टिकल्स के मोशन ही है, ठीक है, लेकिन इसको हम बहुत ही और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। कैसे यहाँ पे पार्टिकल्स हम कैसे चूज करेंगे, हम यहाँ पार्टिकल जनरली कैसे चूज करेंगे कि अगर ये जो चीजें होंगी तो जो प्रोपोगेशन होगा जिस डायरेक्शन में उसको मान लेंगे x। तो हम अब कहा करेंगे कि द पार्टिकल एट अ सर्टेन डिस्टेंस x, ये वाला पार्टिकल, हम कहेंगे इसके मोशन के बारे में बताओ भाई। लेकिन जो भी चीजें होंगी सब कुछ होंगी पार्टिकल पे होगा, तो इसमें न्यूटन्स लॉ सब कुछ फॉलो होगा। अब दूसरी स्टोरी आती है कि इन्होंने बोला कि यार जो आप सन से जो रेज आ रहे हैं ना, वो बहुत ही अच्छे, बीच में बहुत अच्छा खासा वैक्यूम है जो कि हम जनरेट भी नहीं कर पाएंगे अभी तक, उतने लो प्रेशर का एयर, बहुत अच्छा खासा, मतलब वेरी क्लोज टू वैक्यूम। आइडियली मैं कहूँ तो बहुत ही आइडियल वैक्यूम, तो वो कहा जा सकता है कि उसके अंदर एक्चुअली में कोई मैटर है ही नहीं उस स्पेस के बीच में, वो ऐसा स्पेस कह लो एक जहां पे मैटर है ही नहीं, बट एनर्जी आ रही है मेरे पास, कहां से, सन के पास से। तो वो टाइप के वेव कैसे ट्रैवल कर रहे होंगे, तो कहते हैं कि इसमें नॉन मैकेनिकल मीडियम, क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल मीडियम, एक्चुअली मतलब इसको कॉन्सेप्ट कहा गया था। देखो ये पहला जो कॉन्सेप्ट था वो था नॉन मैकेनिकल मीडियम, एक्चुअली कहा गया था। ठीक है, इसको क्या कहते थे, ईथर भी कहते थे, इसका नाम रखा गया था। लेकिन बाद में ये चीजें मालूम चला कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम पोजीशन वेक्टर पार्टिकल्स को लेके ही सिर्फ उसी का ऑसिलेशन करवा सकते हैं, ऑसिलेशन और भी चीजों का हो सकता है, फील्ड का हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो सकता है। आपने यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट किया था, हमने निकाला था कि नहीं, अगर मान लो कि ये चीज रिंग है तो यहाँ पे हमने एक फील्ड कितना इंटेंसिटी होता है वो क्रिएट किया। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं पूरा स्लाइड करके नीचे तक ले जाऊं, यहाँ ले आऊं, तो क्या यहाँ पे फील्ड चेंज हो गया होगा? अब ये जो यहाँ पे रहा होगा वो वहां पे इसके हिसाब से फील्ड बनेगा। ये वाला फील्ड हम नहीं जानते कैसे निकालना, लेकिन इसका अपने हिसाब से फील्ड बनेगा यहाँ पे ऐसे, राइट? तो वो फील्ड तो चेंज हो गया होगा। फिर मैं क्या करूं, फिर वापस में मैं बोलूं कि फिर वापस से इसी पोजीशन पे आ जाओ, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें इसके पोजीशन से सोर्स को डिस्टर्ब, सोर्स एक प्रकार से अपने डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज चेंज हो रही है जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, हो रही है ना? तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मटेरियल चाहिए ही चाहिए मुझे, वो पार्टिकल अगर रहेगा ही नहीं तो पार्टिकल नहीं रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा नहीं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कैसे करेंगे? तो उसने बोला कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है ना, कर देते हैं, फील्ड है, फील्ड भी तो हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन कर रहा है, मैं सोर्स को ऐसे चेंज करते रहूंगा, उसके कारण से फील्ड हर वो पॉइंट पे वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ कि ये पीरियोडिक होगा, तो इसके अंदर भी पीरियोडिक चीजें पीरियोडिक वे में चेंज होगी ना, खुद सोचो। अगर मैं इसको ऐसे पीरियोडिक चेंज करता हूँ, इसको मतलब इसकी अभी इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, तो क्या यहाँ पे चेंजिंग जो फील्ड हो रहा होगा वो क्या फास्टली हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा ना। तो मैंने क्या बोला कि सोर्स क्या अभी आपको बोलेगा मीडियम को कि फ्रीक्वेंसी तो मैं हैंडल करूंगा, मीडियम बोलेगा कि मैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लैम्डा मैं हैंडल करूंगा। दोनों एक अग्रीमेंट पे आएंगे, कहेंगे कि हाँ इस अग्रीमेंट को पे हम लोग दोनों साइन करते हैं,
तुम लैम्डा डिसाइड करना, मैं म्यू डिसाइड करूंगा, दोनों मिलके सी बना देंगे। तो इसमें भाई ये अच्छी बात है कि नहीं, अच्छी बात है कि नहीं भाई, दोनों एक प्रकार से अच्छी तरह से काम करेंगे, दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो बोल रहा है कि मीडियम भी कहता है कि मेरा भी एक्सिस्टेंस सा फील हो रहा है वेव क्रिएट करने में, मैं बताता हूँ कि वेव कैसे बनेगा। ये भी बोल रहा है कि सोर्स भी बोल रहा है कि नहीं मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं ही हूँ जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूँ, और मीडियम कह रहा हूँ मैं ही हूँ जो उसको ट्रांसमिट करने दे रहा हूँ। तो ये चीजें समझ में आ गई कि पहले बोला गया था कि नॉन मैकेनिकल मीडियम है, उसको ईथर नाम का एक कोई रख दिया गया था, कहा जाता था कि एक ऐसा है कि जैसे दिखने वाला दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, बिल्कुल वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, और वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता होगा, तो फिर उसके पार्टिकल्स फिर बाद में वापस आते होंगे, जिस कारण से ये बगल वाला इसको डिस्टर्ब करता होगा और ये साथ में अपने मोशंस को सबको स्टार्ट करता होगा, और ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, ऐसे जा रही होगी। लेकिन बाद में हमें मालूम चला कि ऐसी थोड़ी बात है। डिस्टर्बेंस किसने बोला कि हमेशा पोजीशन वेक्टर ही होना चाहिए पार्टिकल का? मैं डिस्टर्बेंस मैं बता देता हूँ ना कि और भी तरीके हैं क्रिएट करने के, उस पॉइंट पे मुझे वैल्यूज को चेंज करते रहना है ना, कोई ना कोई वैल्यूज को ऐसा चेंज करना है जिससे क्या होगा कि वो चीजें वहीं पे रहे, बट ये कैरी करवा सके बगल वाले के पास। तो ये नॉन इसको आप समझ लो कि नॉन मैकेनिकल वेव, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नॉन मैकेनिकल वेव का एक एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसकी स्पीड के बारे में तो आपको मालूम है ही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। में कोई दो राय नहीं है कि इसकी अभी तक की सबसे कोई भी चीज कैन नॉट ट्रैवल फास्टर देन लाइट, अभी तक आप यही एज्यूम करोगे। ठीक है, समझ में आ गया ये स्टोरी? यस सर। अब हम नेक्स्ट स्टोरी पे बताते हैं कि अब ये तो हमने दो किस बेसिस पे डिवाइड किया कि आपको मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए। अब भाई सोर्स बोल रहा है कि मेरे ऊपर थोड़ा बात कर लो यार, मेरे ऊपर भी थोड़ा बताओ। तो अगर अगर एक बात याद रखिएगा, अगर चीजें ट्रांसफर वेव मतलब जब अगर मोशन पार्टिकल्स का जो मीडियम्स होगा या जो भी आप कह लो जो डिस्टरबेंस है, इन शॉर्ट में बोलूं, ठीक है, पार्टिकल्स ही नहीं बोलूंगा, जो डिस्टरबेंस है वो एक्चुअली जो वैल्यू अपनी चेंज कर रही है वो किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कहेंगे। यहाँ देखो, ये मान लो कि एक ऐसा एक बनाते हैं ना, बुक्स का एक पूरा पाइल बना दिया हमने, स्टैक खड़ा कर दिया, और इस पर क्या किया कि थोड़ा थोड़ा सबको क्या कर दिया, चिपका दिया बुक्स को, सब एक दूसरे के साथ चिपके हुए मतलब इनके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है। एक कहेगा बुक अगर मैं निकालने जाऊंगा तो बाकी सब आके भिड़ जाएंगे, कहेंगे नहीं निकलने दूंगा इसको, क्यों भाई, हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी है, हम इसको खींच के वापस कर लेंगे। कैसे? हमारे पास ग्लू लगा हुआ है, तुम हम पे इस सोच रहे हो कि इसी पार्ट सिर्फ एलिमेंट इसी बुक पे सिर्फ फोर्स लगा रहे हो, नहीं, तुम हम सब पे लगा रहे हो, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने अंदर। तो ये चीजें जब ऐसे मान लो ऐसी वाली बनाते हैं, तो एक बुक के ऊपर ऐसे उठा के हमने झटका मारा तो क्या होगा, ये मोशन देखना ट्रैवल होके चला जाएगा आगे, राइट? तो ऐसे मोशंस को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम और द डिस्टर्बेंस, ठीक है, और द डिस्टर्बेंस दोनों हो सकता है। ये क्या करते हैं, वाइब्रेट या ऑसिलेट कह सकते हो, ये हमेशा याद रखना। अगर वाइब्रेट मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जब एसएचएम होगा मतलब जब हम एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे वहां पे, तो वहां पे हम इसको कह देंगे कि हाँ ये एसएचएम करेगा। लेकिन एसएचएम अगर नहीं करता है लेकिन ऑसिलेशन होना तो पक्का ही है, तो वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं ना, वाइब्रेट से ऑसिलेशन दोनों सेम ही होते हैं, यहाँ पे लिख लेना या इसके अलावा और द एनी एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटी।
एक बात देखो, ये पार्टिकल मूव करता है, ये एक्चुअली इसी के अंदर आ जा रहा है। पार्टिकल मतलब पार्टिकल है तो क्या उससे बेनिफिट हो रहा है? पार्टिकल है तो वो पोजीशन वेक्टर हमें बताने में हेल्प कर सके। तो हो क्या रहा है, पोजीशन वेक्टर एक प्रकार से, तभी तो लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही लिखते हैं ना जेनरिक इक्वेशन। जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होते हैं उनके लिए यही इक्वेशन लिखा जाता है ना, बताओ। तो ये क्या कह रहे, वाई मतलब क्या है, डिस्टरबेंस। ठीक है, तो वो डिस्टरबेंस मैं बोलूं इन जनरल वाई। अब वो डिस्टरबेंस किस टाइप का है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। हो सकता है वाई, हम ऐसे बोलेंगे वाई इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल, अगर मैं कह लूं तो एट एक्स नॉट, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे बोल सकता हूं, या वाई हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एक्स नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। तो ये क्या हो गया, मतलब इसका अर्थ क्या हो गया कि डिस्टरबेंस आप कुछ भी कह लो, वाई को आप डिस्प्लेसमेंट कह लो, वाई को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो डिस्टरबेंस क्या हो रही है, हमेशा प्रोपगेशन जो हो रही है वेव की उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या, ऐसा टाइप का भी पॉसिबल है क्या? ऐसा लग रहा है कि पीछे वाले ने धक्का दे दिया ऐसा, और दूसरे ने दूसरे को धक्का दिया, फिर दूसरे ने दूसरे को धक्का दिया, फिर तो कोई दूसरा जो है जो ज्यादा दूर तक जा रहा था तो उसने खींच भी लिया अपने पास। तो ऐसे करके एक प्रकार से एनर्जी भेजा जा रहा है। तो ये कैसा है बताओ, प्रोपोगेशन ऑफ जो वेव है जो जा रहा है उसी के अलोंग हमारा वाइब्रेशन हो रहा है। तो इस टाइप के मोशंस को क्या, सॉरी, इस टाइप के वेव्स को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो अब ये चीज हमें समझ में आ गई कि पहली बात तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं किस बेसिस पे कि मीडियम हमारा फिजिकल मीडियम है या नॉन फिजिकल मीडियम है। तो हम उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का आपके पास एग्जांपल क्या आएगा, साउंड हमने दिया। नॉन मैकेनिकल का आपके पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आएगा। फिर हमने बोला कि ठीक है, अब हम जो डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ जो वेव है उसके डायरेक्शन के अलोंग डिस्टर्बेंस वाइब्रेट या ऑसिलेट कर रहा है या उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है, तो उस चीजों को क्या कहेंगे, वैसे टाइप के वो जो चीजें होंगी उसको हम फिर जैसे इस क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये बेसिस ऑफ मतलब ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, अलोंग द प्रोपोगेशन हो रहा है या परपेंडिकुलर हो रहा है। तो इससे भी हम एक प्रकार से कैटेगराइजेशन करते हैं वेव्स का, और उससे हम जो रिजल्ट लेके आते हैं वो कहेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स वेव। तो आपको ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको चलता हूँ एक स्टोरी, अब धीरे धीरे सिंपल सी बातें पे चल लेता हूँ। ये आपको मैंने जैसे बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक में, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स का ये इक्वेशन होता है। ये मैंने देखो इस ढंग से लिखा है, क्यों? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका मैंने वन इसलिए दिया है क्योंकि मैं फिजिक्स को हमेशा एक लैंग्वेज की तरह मानता हूँ। जब आपके पास दो वेव होंगे तब क्या करोगे आप कहोगे ना कि वेव वन के कारण पार्टिकल, अगर यहाँ पे जो पार्टिकल होगा इस मीडियम का पार्टिकल, वो डिस्टर्बेंस y1 क्रिएट करता होगा,
दूसरे के कारण y2 क्रिएट करता होगा, है कि नहीं? तो वहां पे अगर आप लिखते हो a sin ओमेगा t, तो यहाँ पे देखो फाई नॉट आप फिर से लिखते हो ये बताने के लिए कि ये इनिशियल फेज है, ये बताने के लिए, लेकिन इनिशियल फेज है। लेकिन क्या ये वैल्यू ऐसी नहीं लगती कि सेम हो गई है? सेम होगी तभी, ऐसा जरूरी है कि सेम ही होगी? इसका इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है। एक जो वन जो प्रोड्यूस हुआ उसका इनिशियल फेज ऐसे के साथ प्रोड्यूस हो गया, वो ऐसे के साथ स्टार्ट हुआ था, और दूसरा वाला जो होगा वो ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो ये कह रहा है कि मैं अपना डिस्टरबेंस रखूंगा, तुम अपना डिस्टरबेंस रखोगे। देखते हैं जैसा भी हमें ऐसा कॉम्बिनेशन होगा बनेगा, वो हम अलग की बात है, वो बाद में देखेंगे। तो इन चीजों के लिए हमेशा याद रखना, ये जो होता है आपको कहते हैं, ये कहते हैं इनिशियल फेज। क्यों कहते हैं इनिशियल फेज इसको भाई, बताओ क्यों कहते हैं इसको इनिशियल फेज? क्या होगा, एक बात खुद सोचो। मैं बोलूं कि टेल मी अबाउट योर इनिशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ, तुम एक सबसे पहले बात पे जाओगे कि अच्छा मैं अपने लाइफ के बारे में पहले सोचता हूँ, और ये एडजेक्टिव इनिशियल मुझे बताता है, तो ये कहता है कि इनिशियल मतलब मुझे टाइम में पहले जाना पड़ेगा और वहां पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोलूँ इनिशियल फेज मतलब पहले आप सोचो फेज क्या है। तो याद रखना ये जो इक्वेशन है ऐसे टाइप का, जो साइन का आर्गुमेंट होता है, साइन का आर्गुमेंट जो होगा, जो आर्ग्यूमेंट होगा साइन का, वो क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये आपका एक्चुअली में फाई है, इसको अगर y1 है तो फाई वन कहूंगा इसको। क्यों? ये फेज किससे एसोसिएटेड है? वेव वन से, तो इसको फाई वन कहूंगा। ये फाई जीरो है क्या? मतलब इनिशियल फेज, इसका अर्थ क्या होता है? एट टी इज इक्वल टू फेज एट फेज ऑफ वन एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो बोलोगे क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर मैं रखता हूं, एंड यहाँ पे आपको हर एक एक्स के लिए, मतलब यहाँ पे अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे रखते हो जैसे आपने रखा, तो यहाँ पे किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स को फिक्स कर दूंगा, किसी भी एक्स के लिए जो वैल्यू आएगी बचेगी, इसको इसको तो आपने फिक्स कर दिया है। तो मान लो कि आपके पास जो फेज चेंज होगा, मतलब आप इसको, मैं आपको आगे मैं ऐसे बता सकता हूं, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि अगर टाइम जीरो हमने रखा है किसी एक एक्स के लिए, ठीक है, अगर वही चीज इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सिर्फ देखूं कि एक्स के लिए अगर है तो एक्स तो एक फिक्स हो गया। मान लो एक्स इक्वल टू 1 मीटर आपने रख दिया, तो आपने बोला कि वो 1 मीटर पे है, मैं बस उसी को ऑब्जर्व करते रहता हूँ। ठीक है, अब वो 1 मीटर वाला के एक्स वाला पोर्शन तो कांस्टेंट की तरह हो गया। अब इस पोर्शन में फाइव की जगह क्या हो गया? फाइव वन की जगह एट एक्स इक्वल टू वन के लिए क्या हो गया? फाइव टी माइनस प्लस फाइव नॉट माइनस के एक्स, इसको बोलता हूँ, और ये बोलता हूँ कि ये तो कांस्टेंट बना रहेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं। ये दो पोर्शन सब डिसाइड कर रहे हैं। अब मैं बोलूं इसकी जगह टाइम टी रखता हूं तो ये पूरा जीरो कर देगा। तो अब मेरा, मैं बोलूं कि इसका जो होगा, जो सबसे पहले, अगर मैं बोलूं एक्स इक्वल टू जीरो बना देता हूं, अब इसमें आपको और अच्छे से दिखेगा। अगर एक्स इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू जीरो लेता हूं मैं, सॉरी टी टी इज इक्वल टू जीरो लेता हूं मैं, ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो, यूनिट अपना इसका मीटर या हो सकता है सेंटीमीटर, जो भी होगा इसका, इसका भी टी का अपना यूनिट होगा। ठीक है, अगर लेता हूं तो जो क्वांटिटी फाइव को डिफाइन कर रही होगी वो क्या होगा? फाइव नॉट ही बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? तो इसी के लिए कहते हैं इनिशियल फेज, यानी सबसे इसके पहले, जब एक्स भी सब जीरो है, सबसे पहले वाला सोर्स के एकदम बिल्कुल पास है, टाइम भी बिल्कुल पहले है, टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो इसका फेज रहा क्या है? तो इसका फेज क्या रहा? फाइव नॉट, सिर्फ वही बचा, इसी के लिए इसको कहते हैं इनिशियल फेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? तो इसको फेज कहते हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। फेज किसको कहते हैं ये आपको समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया फेज किसको कहते हैं? यस सर। ठीक है,
कुछ चीजें आपको हमेशा माइंड में रखोगे, ठीक है। दिस दिस इसके पैरामीटर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहते चलूँ, इसके अगर पैरामीटर्स के बारे में बताऊं तो चलो यहाँ पे ये बस स्पेस चाहिए मैं। ये अगर पैरामीटर्स देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अभी क्या क्या वर्ड इसमें आए कोफिशिएंट्स टाइप के। जैसे अगर मान लो कि मैं क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऐसे लिखते हो ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे लिखते हो इज इक्वल टू 0। इसमें a b c क्या बोलते हो, दीज आर द कोफिशिएंट्स, राइट। अगर मुझे ये चीज मालूम चल जाए तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, राइट, ये बोलते हो ना। तो आपको मैं बोलूं कि ये t और x तो एक वेरिएबल है, ये तो हमेशा रहेंगे, t और x रहेंगे। आपको क्या चीज मालूम चल जाए कि आप इसको स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, पहली बात ए मालूम होना चाहिए। ए है क्या, कैपिटल ए। कैपिटल ए आपका जो कहते हैं उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। दूसरा है ओमेगा, इसको क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। के को क्या कहते हैं, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ओमेगा इज इक्वल टू होगा 2π/t। कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, तो हम जानते हैं 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसको रीराइट कर सकते हैं 2π/फ्रीक्वेंसी से, कर सकते हैं ना। ये चीज समझ में आ रहा है ना। ये मैं नहीं अभी बताने जा रहा हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t क्यों होता है, ये आप अभी मान लो, क्योंकि मैं फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्यों कैसे आएगा, तो फिर हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। ये चीज फॉर्मूला आपके पास हमेशा माइंड में रहना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ये वाली चीजें रहेगी। लेमडा क्या है मालूम है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन सभी करते हैं तो सब आ जाएगा। v जो है ये होगी स्पीड ऑफ द या वेलोसिटी ऑफ द वेव, ना कि पार्टिकल। हम दो अलग अलग बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलग समझा जाएगा, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी तो अलग होगी और वेव की वेलोसिटी अलग होगी, ये दो अलग अलग वर्ड होंगे, तो इसको एक जैसा मत मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपके पास याद होने चाहिए। अगर आपके पास, अगर मान लेते हैं कि आपके पास टाइम पीरियड दिया है, ओमेगा नहीं दिया है, तो आप तुरंत इससे निकाल सकते हो और फिर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा एक ही जनरल फॉर्मूला पढ़ो, यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो, ठीक है। तो ये आपको मान लोगे तो उसके बाद फिर फर्दर क्या हो जाएगा, आप इससे निकाल सकते हो। ये सारे इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वेव मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आगे आगे सब कुछ ये यूज होने वाला है, ठीक है। ये बात अगर है तो फिर एक क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो चलो सब लोग। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और हाँ, एक और चीज मैं इसमें बताना भूल गया, ठीक है। अब ये जो वेव होगा वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ठीक है। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, इसको थोड़ा इम्पल्स से अलग होता है। हम ये अज्यूम करते हैं ना कि ये स्ट्रिंग में ना पूरी टाइम वेव सभी जगह है, समझ रहे हैं? तो हम ऐसे नहीं अज्यूम करेंगे। ये जो डॉट 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 ये वाली लाइन जो जा रही है, जो बीच से जा रही है, एक्स एक्सिस की तरह दिख रही है, वो उसका इक्विलिब्रियम लाइन है, पॉइंट ऑफ ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो उसको जो कहते हैं इक्विलिब्रियम लाइन से ये जो पार्टिकल्स आपस में ऊपर नीचे जा रहे हैं, अगर हम स्ट्रिंग के बारे में बात करें, स्ट्रिंग के ऊपर हमने एनर्जी दिया है, सॉरी वेव क्रिएट किया है, तो वहां पे हम क्या करते थे, एक पल्स बना के छोड़ देते थे। जो हम बात करेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स की, तो हम पता है कैसे अज्यूम करेंगे कि ये चीज प्रोड्यूस हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, आफ्टर सर्टेन टाइम जब ये पूरा मीडियम में फैल गया है, उसके बाद हम स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यानी पूरे वेव में पूरे हर टाइम पे क्या रहा है कि वो चीजें रही है।
अच्छा अच्छा ठीक है। टाइम हो गया है शेड्यूल आई थिंक 3 to 4 मिनट्स। अभी हम एक क्वेश्चन से कर लेते तो सही रहेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि वो चीज प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि अभी जो हम पढ़ रहे थे ना वो इम्पल्स टाइप का चीज देख रहे थे, आपने एक इम्पल्स डाल के छोड़ दिया, वो चीज आगे गई रस्सी तक ऐसे गई, बाकी पोर्शन क्या हो गया अपने, फिर बाद में अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए, राइट। लेकिन हम जो प्रोग्रेसिव प्लेन वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, हार्मोनिक वेव्स, ठीक है, इस वेव्स में जो प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स होगा उसमें हम एज्यूम करेंगे कि स्ट्रिंग के पूरे पूरे लेंथ में वेव ट्रैवल, मतलब वेव है, एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि बहुत लंबा वेव है। ठीक है, बहुत लंबा वेव है, सॉरी थ्रेड है या वायर कह लो आप इसको, और इस पे प्रोड्यूस हो चुकी है बहुत देर से एनर्जी, कोई सोर्स ने प्रोड्यूस कर रखा है। तो वो चीजें इस पोर्शंस को हम पढ़ रहे हैं जहां पे पूरी तरह से ये वेव्स ना बहुत टाइम से प्रोड्यूस हो रही है। इस सेक्शंस या इस सेक्शंस को ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे सेक्शंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये अज्यूम नहीं करेंगे एंड कंडीशंस पे जाके भी कि वहां क्या हो रहा होगा वेव के साथ, क्या वेव यहां से निकल जाएगी तो फिर इसके साथ क्या होगा बचेगा। तो ऐसे सेक्शंस में हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस सेक्शंस में जहां प्रोग्रेसिव वेव्स, मतलब वेव पीछे से आ रही है और बाहर जा भी रही है। मीडियम पूरी तरह से हमेशा एक साइनोसॉइडल मोशन में लगा पड़ा है, कोई किसी टाइम पे रुकाएगा नहीं। ये बात समझ में आ गया आपको? यस सर। तो यस ये सर। चीजें, और ये हम लोग ये फॉर्मूला उस समय ये जितने भी होंगे वो यूज करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस में एक जो है एक चीज आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना कि अगर मान लो वेव जो प्रोड्यूस होकर ऐसे प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, तो अगर ये आपको देखो यहाँ पे मैंने बोला था ये जो होता है फेज जो होता है इसका, ठीक है, फेज किसका, वन का, अगर मैं लेता हूँ वाई, वेव वन मैं बोलूँ उसको, तो वेव वन का तो यहाँ होगा ओमेगा, इसका अपने कारण से बोलो ओमेगा वन आएगा। ठीक, इसका अपना एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगा, इसका टाइम होगा, प्लस माइनस के अपना होगा, के वन इसका अपना होगा ना, एक्स प्लस 501 मान लो उसको। ठीक है, इस टाइप से होगा इसका फेज, राइट। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि ये जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये प्लस माइनस लिख रहा हूँ, यानी एक बार प्लस लिख सकता हूँ एक बार माइनस, दोनों अलग अलग केस होंगे, ऐसा नहीं होंगे दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मैं प्लस लिख रहा हूं तो इसका अर्थ एक बात हमेशा याद रखना कि इसका काम उल्टा होता है। जो आदमी बोलता है ना वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। ये बिल्कुल इंसान जैसे चीजें को रखता है। अगर निगेटिव बोल रहा है तो यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ट्रैवल करेगा, और यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव लाके दिखा रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा बताओ। अगर इसका इक्वेशन ऐसे लिखा होगा 200 t प्लस 500 x प्लस 20 रेडियन, ऐसे अगर लिखा होगा ये फेज होगा, तो इसमें बताओ ये क्या बता रहा है, ओमेगा टी और प्लस माइनस के एक्स, और यहाँ प्लस आया है तो इसका अर्थ क्या बता रहा होगा, नेगेटिव एक्सिस। निगेटिव की तरफ जा रहा होगा, यानी ये वेव कैसे ट्रांसफर ये ट्रैवल कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इस चीजों को करते हुए बस ये क्वेश्चन लास्ट में करके हम इसको रैप करते हैं और फिर आगे की ओर कल जल्दी जल्दी, अब बहुत फास्टली हमें करना है। समझ रहे हैं, हमें जितना भी अभी टाइम था, जितने छोटे छोटे अभी मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा खींच गया, बट इस टाइम से हम अब समझ लो कि अब जल्दी पूरी तरह से एप्लीकेशंस पे आएंगे, क्वेश्चंस वाले जो काम करने। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ट्राई करो, बताओ इस पे कैसे करते हैं। अनीश बताओ बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करो। ठीक है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे इसमें कि ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये वेव इक्वेशन है कि नहीं। अब ये वाला जो होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा, ए होगा। कैसे आपने बोला ए होगा, आपने क्या किया, तुरंत माइंड में कंपेयर किया कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा दिया गया है, सर ने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा दिया था, ये वाला दिया था।
ठीक है, तुरंत ये माइंड में आपने लिखा। जैसे ही आपने लिखा तो इसको कंपेयर किया, ए कैसे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि साइन की जगह कॉस रहता तो तब तो दिक्कत हो जाता है यार। अरे दिक्कत कुछ नहीं होता, हम उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, उसका इनिशियल फेज अलग हो जाता, लेकिन ओमेगा टी और के एक्स के साथ कोई रिलेशन में खराबी नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना। अरे देखो भाई, ये बात समझो, आपने बनाते हो ये रहा साइन का ग्राफ और ये रहा कॉस का, रहा कि नहीं। अब मैं बोलूं कि कॉस का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाला कॉस, अब मान लो कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर होगा कि नहीं। Yes, sir. होगा क्या? Yes, sir. तो कैसे हम लिखते हैं बताना तो, या इसी को लिख सकते हैं क्या, कॉस को लिख देंगे, कॉस थीटा को लिख सकते हैं क्या, यही लिख देते हैं क्या। तो कुछ भी करो, ये देखो ये जो फेज अंदर वाला जो फेज है उसमें सिर्फ देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेंजिंग आया, लेकिन ओमेगा और केटी तो वैसे ही बचा रहेगा ना। ओमेगा और केटी माइनस आ जाएगा अंदर, ये लग जाएगा, लेकिन ये तो रहेगा तो वही ना, के, और इसमें तो कोई मल्टीप्लायर तो नहीं जा रहा है ना कोई भी, कि 2 ओमेगा हो जाएगा 2 के हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जो एक्स के साथ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, के एक्स। जो टी के साथ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ओमेगा टी वाले भाई साहब, टी का कोफिशिएंट उसको ओमेगा कहते हैं। इसको कहोगे रीअरेंज करते हैं भैया, ओमेगा क्या है इसमें आ गया आपका, ओमेगा आप बोल रहे हो कि इसको अभी वैल्यू लेते हैं, 2 पाई आ रहा है आपके पास, यस सर। ठीक है। तो आपके पास 2 पाई आ रहा है, तो इसके बाद टाइम पीरियड रहेगा, फ्रिक्वेंसी रहेगा, वो बता सकते हैं ना। अगर के का मुझे जानना है, के का अगर मुझे जानना है तो के का किसके साथ देखूंगा, किसका कोफिशिएंट ढूंढूंगा, सर के एक्स सर। के एक्स है तो 10 पाई बोल दूंगा ना सीधे। अब यहाँ पे देखो ये चीजें स्टोरी अपनी बनाएगा, ठीक है। अब ये इसमें आपको ढूंढना है कि ओमेगा, ठीक है ओमेगा है, ठीक है। अब आपको क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये चीजें आ गई ओमेगा, तो आपको मैंने क्या बताया था, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। और इसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या है, 2 ओमेगा है 2 पाई इज इक्वल टू, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्या, तो 2 पाई एफ, एफ इज इक्वल टू 1 आ रहा है क्या। और इसका यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। कोई हर्ट्ज किसी को, अगर फ्रीक्वेंसी का हर्ज है यूनिट तो। और ऐसे ही के का करेंगे, के का क्या करेंगे बताओ, के को किससे इक्वेट करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, देख लिया के आ गया, उसके आगे क्या करेंगे, हमें वेवलेंथ दे रखा है, फिर सोचेंगे अच्छा वेवलेंथ में टर्म्स में कैसे था, के इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई बाई लेमडा था कि नहीं, बताओ। Yes, sir. तो क्या इससे हम निकाल लेंगे कि नहीं लैम्डा का वैल्यू, के तो दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मान लेंगे, 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, निकाल लो कितना आ रहा है बताओ। ये आएगा कि नहीं, Yes. Yes, sir. ठीक है। और रहा बात अब इसको आप देख लो, ये चीजों को आप बोले थे प्लस माइनस डायरेक्शन में, इसका आप इतना बात समझो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, बाहर माइनस आ जाता है, होता है कि नहीं।
आपके पास देखो यहाँ पे दे रखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप बोलोगे कि सर पढ़ाया तो ओमेगा टी माइनस प्लस माइनस के एक्स, ये क्यों कर दिया सर आप, ये तो नहीं फॉलो कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि ये देखो इसमें से प्लस माइनस कॉमन ले लो। तो प्लस माइनस अगर साइन के बाहर अगर कर लेते हो तो क्या मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा कि नहीं, फिर चीजें बन जाएगी कि नहीं वैसे। ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ पे देखो ओमेगा टी इसको पॉजिटिव पे कर देंगे, यही काम करना पड़ेगा ना, माइनस से लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या है माइनस, इसका अर्थ क्या है वेव नीचे से स्टार्ट होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे से यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे जैसे ही माइनस अगर लेते हो तो 2 पाई टी माइनस 10 पाई एक्स, यही लोगे लिखोगे। और जब ये लिखोगे तो यही वाला मैंने बोला था, जब माइनस आएगा तो क्या बोलना, पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सिस। तो क्या मैं बोलूं इसका पूरा एनालिसिस करके कि ए आंसर आ रहा है। यस सर। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। हम एक्चुअली अभी आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए आ रहा होगा कि हम आगे पूरे अच्छे से जब काम करोगे ना, आप वेव को पढ़ लोगे ना, तब आपको सब चीजें बाद में कंसोलिडेट होती है। तब आपको लगेगा अच्छा अच्छा, क्यों हम इतना टर्म क्यों यूज कर रहे थे, प्लेन, प्रोग्रेसिव, हार्मोनिक वेव, इसको बोलो ना यार सिंपल शॉर्ट में वेव। या क्यों ऐसे कह रहे हैं कि इसका फंक्शन ऐसे ही, इसका एक ही सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं, और भी जब सोल्यूशन होता है सब सोल्यूशन पढ़ाओ, क्यों हम स्पेसिफिक एक ही चीजों पे ही घुस रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों का आपको बाद में आंसर मिलेगा, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, एक और कंसोलिडेट होने देना, इसको आगे हम करते जाएंगे क्वेश्चन। जैसे आपको ये सारे फॉर्मूलेज मैंने जब पीछे लिखवाए होंगे आपको लग रहे होंगे बोरिंग, लेकिन आपको जब इसी पे यूज करके आप निकालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है चीजों को। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे। मैम आ गई है तो मैंने मैम का पहले ही टाइम बहुत ले लिया, ठीक है। तो हेलो मैम। यस सर, मैं यही हूँ। हाँ ले आ रहा था। तो तो नेक्स्ट टाइम, सॉरी सॉरी मैम थोड़ा टाइम ले लिया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलता हूँ ये वाला क्वेश्चन का आप फोटो लो पहले, और इसका अपने आप जो ये ले रहे होगे तो एक प्रिंट स्क्रीन करके आता होगा, ठीक है ना, आपके कीबोर्ड में रहता है, उसको आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, और आप इसको नोटपैड या पेंट में जाके उसको ओपन यहाँ पेस्ट कर दोगे तो वो चीजें वहां पे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है इतना, अगर आप मैं शॉर्टली बता रहा हूँ जैसे जैसे काम करना है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसको आपको करके नेक्स्ट डे से मैं आपका सबसे पहले आंसर लूंगा सबसे, और उसके बाद नेक्स्ट में करूंगा। आज का टाइम थोड़ा हेक्टिक सा फील हो रहा होगा कि इतना भी है, ये भी है, वो भी है, क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट में मैंने पूरा वेव का इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। अब सीधे बात करते जाएंगे इसके एप्लीकेशंस पे, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग काम फास्टली करना है क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लिमिटेड है सबके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबने ले लिया, यस सर। ठीक है। तो मैं अब ये नेक्स्ट क्लास में कल करवाता हूँ, ठीक है, इसके आगे करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैम आपको अब क्लास ले रही है। हाँ मैम आपको होस्ट मैंने बना मैम आप होस्ट हो गए। यस सर, हो गए। ठीक है, ठीक है, Yes. चलो आप लोग अच्छे से करना पढ़ाई, और ये क्वेश्चन एक ही छोटा सा दिया है होमवर्क में, करने की कोशिश जरूर करना। बहुत